हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। हम कुछ थ्योरीज कर रहे थे लीडरशिप की। दो थ्योरीज हमने कर ली है, ग्रेट मैन थ्योरी और ट्रेड थ्योरी, राइट। आज हम ना इसको उठा लेते हैं, बिहेवियर थ्योरी। तो ये चेक करने के लिए कि कौन सी क्वालिटीज़ एक पर्सन को लीडर बनाती है और बाकी दूसरों से डिफरेंट बनाती है, इसके लिए बहुत सारे रिसर्च की गई अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। और यहाँ पर दो यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करेंगे। एक तो है ओयो स्टेट स्टडी और एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज़ है, ठीक है। हो सकता है मैं नाम गलत तरीके से ले रही हूँ, तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी फील कर देती हूँ। प्लीज़ बुरे बुरे कमेंट्स मत कीजिएगा। मैं जितनी भी वीडियोस बना रही हूँ सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है ये टॉपिक्स, वो अच्छे से समझ सके। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो देखिएगा, नहीं अच्छी लगे देन यू कैन स्टॉप वॉचिंग वीडियो, बट डोंट एटलीस्ट गिव मी नेगेटिव कमेंट्स, राइट। ओके, सो बिहेवियर थ्योरी क्या कहती है, यहाँ से शुरू करते हैं ना, यहाँ से। सो इन कंट्रास्ट विद ट्रेड थ्योरी, behavior theory attempts to describe leadership in the terms of what leader do. So leader क्या करता है, ये उसके ऊपर फोकस करते हैं। जो ट्रेट थ्योरी थी उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि लीडरशिप इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट लीडर्स आर, हम क्या हैं। तो हम बहुत ऑनेस्ट हैं, तो ऑनेस्ट होना एक क्वालिटी है। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, ऐसा कहना है ट्रेड थ्योरी का। बट बिहेवियर थ्योरी ये कहती है आप जैसे मर्जी हैं, पर आप रिएक्शन कैसे कर रहे हैं। आप ऑनेस्ट तो हैं, लेकिन वर्स सिचुएशंस में आप अपने इस क्वालिटी को साइड पर रखकर कोई चीटिंग कर लेते हैं, इसका मतलब कि आप अच्छे लीडर नहीं हैं। तो इस थ्योरी में बिहेवियर के ऊपर फोकस करते हैं, आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, राइट। लीडरशिप इज शोन बाय पर्सन्स एक्ट मोर देन हिज ट्रेट्स, उसकी क्वालिटी से ज़्यादा वो कैसे रिएक्ट करता है, इसके ऊपर हम स्टडी करते हैं बिहेवियर थ्योरी में। Sometimes it is also called as the style theory. It suggests that leaders are not born successful. So सिर्फ अच्छा बाय बर्थ ही क्वालिटीज़ नहीं आती, आप उसको सीख भी सकते हैं। आपको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, उन प्रॉब्लम्स के साथ आप कैसे डील कर रहे हो, उस बेसिस पर आप काम कर सकते हो और आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। अब ये जो थ्योरी है ना, इसको मैं 3 कैटेगरीज में आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, अलग अलग रिसर्च हुई यूनिवर्सिटी में और उससे जो कंक्लूजन निकले उसकी थ्योरीज बना ली गई, राइट। तो सबसे पहले है ओयो स्टेट स्टडीज़। ये आइडेंटिफाई करती है इंडिपेंडेंट डिमेंशंस ऑफ लीडर बिहेवियर। तो जो लीडर है उसकी 2 क्वालिटीज़ होंगी, एक है इनिशिएटिव स्ट्रक्चर और दूसरा है कंसीडरेशन, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशिएटिव स्ट्रक्चर। टू the extent to which a leader is likely to define and structure his or her role and those of subordinate in the search of goal attainment। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि एक अच्छा लीडर वो होगा अगर वो अपने रोल को अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है, साथ ही साथ जो उसके सबॉर्डिनेट्स है, सबॉर्डिनेट का मतलब जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, उनको भी उनके रोल को अच्छे से समझा रहा है। इन शॉर्ट, आप एग्जाम्पल लीजिए कि आपका कोई टीचर है, आपका कोई गाइड है, उसको यही नहीं पता कि उसका रोल क्या है या फिर आपसे क्या वो एक्सपेक्टेशन रख सकता है। अगर उसको इन बातों की क्लैरिटी ही नहीं है तो वो एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता। सेम अब एक लीडर के साथ है। अगर लीडर को नहीं पता कि स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि रोल क्या है, उसने क्या करना है, अगर उसका रोल क्लियर नहीं है ना, तो वो प्रॉपरली आपको गाइड नहीं कर सकता। अगला है कंसीडरेशन। द एक्सटेंट टू विच अ लीडर इज लाइकली टू हैव जॉब रिलेशनशिप characterized by mutual trust,
रिस्पेक्ट फॉर सबॉर्डिनेट, देखो ये सारी चीज़ें ना एक लीडर में होनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब एक ग्रुप है, ग्रुप के सभी मेंबर्स उनमें आपस में ट्रस्ट है, तभी वो एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करेंगे, रिसोर्सेज, डेटा, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, राइट। रिस्पेक्ट फॉर सबॉर्डिनेट आइडिया, मान लीजिए अगर आप टीचर के पास कोई आइडिया लेकर जाए और टीचर आपको डांट कर वापस भेज दे, तो आप दोबारा से कभी उसके पास नहीं जाओगे आइडिया लेकर। सेम लीडर के साथ है। लीडर के पास अगर सबॉर्डिनेट कोई आइडिया लेकर आता है और लीडर कहता है नहीं ये बेकार है, हर बार उसको डांट देता है, तो वो कभी से इनिशिएटिव नहीं लेगा आपका सबॉर्डिनेट, राइट। रिगार्ड फॉर देयर फीलिंग, रिगार्ड मतलब रिस्पेक्ट करो अपने सबॉर्डिनेट की, अपने फॉलोअर की फीलिंग्स का। तो ये हमें कहती है ओयो थ्योरी, राइट। अगली है द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। इट आइडेंटिफाई द बिहेवियर करेक्टरिस्टिक ऑफ लीडर रिलेटेड टू परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस। तो कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि परफॉर्मेंस को, एक लीडर की, एक मैनेजर की परफॉर्मेंस को अच्छा बनाती हैं। वो है एम्प्लॉय ओरिएंटेड भी हो सकती है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड भी हो सकती है, ठीक है। पहले हम पिक कर लेते हैं एम्प्लॉय ओरिएंटेड। सो इट एम्फसाइज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एम्प्लॉय ओरिएंटेड, सबका आपस में अच्छा रिलेशन हो। टेकिंग अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द नीड ऑफ द एम्प्लॉय की जो भी प्रॉब्लम है, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों अच्छे से काम नहीं कर रहा। एक्सेप्टिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग मेंबर्स, हर एक बंदा अलग होता है, आप ग्रुप में हर किसी से एक जैसी परफॉर्मेंस को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं लगा सकते, राइट। प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर, ये ऐसे लीडर होते हैं वन हु एम्फसाइज टेक्निकल एंड टास्क एक्सपेक्ट ऑफ द जॉब, इनका फोकस जो है वो टेक्निकल चीज़ों की ओर ज़्यादा रहता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है काम निकलवा लें। उसके बाद अगला है हमारे पास दैट इज़ द मैनेजरियल ग्रिल। मैनेजरियल ग्रिल मॉडल हेल्प्स मैनेजर टू एनालाइज देयर लीडरशिप स्टाइल। इसमें ना भी ये एक आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखो, ये ना एक ग्रिल की तरह बना दिया गया है। इसमें जो हमारे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो है वो रहता है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, ऐसे लीडर जिनका ना प्रोडक्शन की ओर ध्यान होता है, उनको लगता है कि एम्प्लॉय जैसी मर्जी सिचुएशन में है, जैसी मर्जी कंडीशन में है, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम निकलवाना है, ठीक है। तो ये रहता है लो से हाई तक। अब कुछ मैनेजर इसमें फॉल करेंगे, कुछ इसमें फॉल करेंगे, ठीक है, ऐसे ये रहेगा। और वर्टिकल ये है कंसर्न फॉर पीपल। कंसर्न फॉर पीपल मतलब यू पीपल आर वरीड अबाउट एम्प्लॉयज, सो ये भी लो से लेकर हाई तक रहेगा। डन। अब इसको रीड करते हैं। मैनेजरियल ग्रिल मॉडल इज बेस्ड ऑन टू बिहेवियर डिमेंशन। एक दो बिहेवियर हो सकते हैं, एक तो है आपका कंसर्न फॉर पीपल, दिस इज द डिग्री टू विच लीडर कंसीडर द नीड फॉर द टीम मेंबर। तो फोकस आपका टीम मेंबर्स के ऊपर है, उनके इंटरेस्ट पर, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट की ओर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दोगे। सेकेंड है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, दिस इज द डिग्री टू विच द लीडर एम्फसाइज ऑन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, मतलब आपका मेन कंसर्न जो है ना वो रहेगा कंपनी के ऊपर, राइट। यहाँ पर मेन कंसर्न जो है वो आपका है एम्प्लॉय के ऊपर। तो इस तरह से आपका ये 5 लीडरशिप स्टाइल हो जाएंगे। टीम मैनेजमेंट जिसमें आप प्रोडक्शन भी मैक्सिमम देखोगे 9 एंड 9, और आप कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी हाई है। अथॉरिटी मतलब आप प्रोडक्शन जो है वो हाई चाहते हो, और एम्प्लॉयज़ का कंसर्न जो है आपका सिर्फ 1 लेवल पर है। फिर थर्ड है हमारे पास इम्प्रोविस्ट मैनेजमेंट, मतलब आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ना तो लोगों के ऊपर है और ना ही प्रोडक्शन के ऊपर है। फिर है कंट्री क्लब मैनेजमेंट,
जिसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान एम्प्लॉय के ऊपर रहेगा। ठीक है, आप बड़ी फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन वर्क जो है उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे। ठीक है, और एक आ जाएगी 5x5, दैट इज़ द मिडल ऑफ द रोड। मतलब आप एम्प्लॉय के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं और अपने प्रोडक्शन के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरीज जो है आपके साथ अगली वीडियो में मैं शेयर करूंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट।